सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, मार्केट स्लो है, बायर्स गायब है, डील्स क्लोजिंग की तरफ नहीं जा रही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये स्लो मार्केट है या स्मार्ट बायर्स का एंट्री टाइम? जो लोग आज पैनिक कर रहे हैं वो 6 महीने बाद रिग्रेट करेंगे। मैं हूं अरम खान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एलीट प्रॉपर्टी एक्सचेंज। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। क्या डीएचए इस्लामाबाद की मार्केट 2025 में करेक्ट हो रही है या एक साइलेंट बूम स्टार्ट हो चुका है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन डेटा के साथ, ग्राउंड रियलिटी के साथ और थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ। अभी की सिचुएशन देखी जाए तो कंस्ट्रक्शन कम है, ट्रांजैक्शंस कम है, बायर्स थोड़े कॉशियस हो गए हैं, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं की। क्यों? क्योंकि ये एक कूलिंग ऑफ फेज है। जब कोई मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है किसी भी चीज़ की, तो उसको एक फेज़ ऐसा चाहिए होता है जिसमें वो थोड़ी कूल डाउन हो, यानी मार्केट की करेक्शन हो। जैसे पिछले 6 महीने के अंदर हर फेज़ जो है वो अपनी प्राइस से 30-40 लाख 50 लाख तक ऊपर तक गया, लेकिन अभी वो वापस कूल डाउन होकर करेक्शन हुई है। उसको ये नहीं कह सकते कि मार्केट कोलैप्स कर गई है। करेक्शन से मुराद ये है कि अगर लेट्स से 5 मिलियन का जंप आया था किसी प्लॉट के अंदर, तो वो 1 मिलियन तक वापस करेक्ट हुआ, ताकि दोबारा से उसके अंदर दोबारा जान डाली जाए। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि डीएचए मार्केट कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करती, यानी यहाँ के इन्वेस्टर्स और सेलर्स जो हैं वो कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करते, जिसकी वजह से मार्केट सिर्फ करेक्ट होती है, कोलैप्स नहीं करती। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? जो लोग पिछले साल तक शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग कर रहे थे वो इस टाइम लैंड को होल्ड कर रहे हैं, और जो नए बायर्स हैं वो फाइल्स नहीं बल्कि डेवलप्ड और पोजेशन वाले प्लॉट्स को खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। उसकी रीज़न सिंपल है, दे आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, दे वांट समथिंग रेडी टू लिव एंड कंस्ट्रक्ट। 2026 तक 3 चीज़ें डीएचए की मार्केट को डिफाइन करेंगी: रिंग रोड कंप्लीशन, फेज़ 9 का लॉन्च और जो कमर्शियल जोन डेवलप हो रहा है। बेसिकली जो कमर्शियल जोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका है जो डीएचए फेज़ 5 में हेड ऑफिस की कंप्लीशन है। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी डीएचए फेज़ 5 की, डीएचए फेज़ 6 की मार्केट को एनहांस करने में। यानी जिस दिन डीएचए हेड ऑफिस वहाँ पे आएगा, काफ़ी सारे जो प्लाजे वहाँ पे इस टाइम कंस्ट्रक्ट हुए हुए, उनके ऊपर काफ़ी सारे रेंटल ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे, लोगों के पास बैंक्स आएंगे, यानी एक कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अभी एक स्टेबल फेज़ के अंदर प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपका नेक्स्ट साइकिल के अंदर आरओआई डबल डिजिट्स के अंदर जा सकता है। मैं आपको मार्केट के अंदर रहकर ये बात कर रहा हूँ कि टाइम पैनिक का नहीं है, प्लानिंग का है। अपना फोकस जो है वो आप चीप डील्स के ऊपर से और ये जो उल्टी सीधी एडवर्टीजमेंट देख के आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके ऊपर से हटाइए। राइट टाइम और राइट फेज़ को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं पर्सनली आपको प्रेफर करता हूँ डीएचए फेज़ 3 एंड डीएचए फेज़ 6 फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपने फ़ौरन घर बनाना है तो डीएचए फेज़ 5 इस टाइम एक मोस्ट रीज़नेबल ऑप्शन है और लिवेबल प्लेस है, जहाँ पे आप फ़ौरन जो है ना, इवन डीएचए फेज़ 4 भी, दोनों को आप इकट्ठा देख सकते हैं। फेज़ 5 उससे थोड़ा और आगे, जिनका इंटरेस्ट फेज़ 4 वाली साइड पे, यानी जिनकी विसिनिटी के अंदर, जिनका काम सदर वाली साइड पे या कचहरी वाली साइड पे या पिंडी शहर के अंदर है, उनके लिए डीएचए फेज़ 4 एक बेस्ट ऑप्शन है। तो डीएचए फेज़ 5 और फेज़ 4 के अंदर अगर आप फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं तो इस टाइम आपको मोस्ट रीज़नेबल प्लॉट्स वहीं पे मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा एसेट हो और अगर आपके पास पैसे हैं, सिर्फ आपने एसेट रखना है, तो डीएचए फेज़ 2 इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है। डीएचए फेज़ 2 के अंदर अगर आप प्लॉट लेके छोड़ते हैं और आप चाहते हैं कि जी मैंने आज लिया और मैं कल बेच दूं, तो आपको ब्रेक इवन पे भी बिक जाएगा, इवन ऊपर कुछ ना कुछ आपको शायद साथ मिल भी जाए। तो इस टाइम के ऊपर आप अपना फोकस जो है वो सिर्फ डीएचए इस्लामाबाद की तरफ रखिए और रावलपिंडी की तरफ, ताकि आपको आगे नुकसान मत हो। इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि हम प्लॉट ख़रीदेंगे और हमारा प्लॉट जो है ना वो कल को डबल होना ही होना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता रियल एस्टेट के अंदर। जो पिछले 3-4 साल के अंदर हो चुका वो हो चुका। उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, हर किस्म का बंदा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गया। इवन के कुछ लोगों ने जो रियल एस्टेट को जानते भी नहीं हैं, उन्होंने एज अ प्रोफेशन इसको अडेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से आज वो बहुत ज़्यादा खसारे के अंदर जा रहे हैं। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर ली जहाँ से कुछ रिटर्न मिला नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट की कि आपको जो है ना कोई रिटर्न नहीं मिला और इवन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये टाइम एक स्मार्ट मूव लेने का है। अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि आप डिसीजन ले सकें एक अच्छा, और डीएचए इस्लामाबाद के अंदर या डीएचए रावलपिंडी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ आज, अगर आप अभी तक एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं
तो ये मत भूलिए कि जब सब कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। ये एक साइलेंट मार्केट है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बाहर निकलता हूँ क्लाइंट्स के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ, तो आधी से ज़्यादा डिस्कशन यही होती है कि भाई मार्केट स्लो है, फलाना है, बायर्स कम हैं। लेकिन मैंने खुद ये देखा है कि जो स्मार्ट लोग हैं, जो यानी समझते हैं प्रॉपर्टी को, जो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, वो इस टाइम पे साइलेंट तरीके से कैश के ऊपर, यानी कैश से मुराद क्विक पेमेंट्स के ऊपर जो है वो निगोशिएट करके अच्छी डील्स जो है, अच्छे प्लॉट्स जो है उनको पिक कर रहे हैं। अगर आप आज इस मार्केट के अंदर प्लॉट परचेज़ करेंगे तो 2026-2027 के अंदर आप मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे, वरना आपका हाल वही होगा जो इससे पहले जिन लोगों ने बूम मार्केट के अंदर, बबल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आज वो सब रो रहे हैं। तो काइंडली इस मार्केट के अंदर, साइलेंट मार्केट के अंदर जिसको कहते हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मैं आपको वही रियलिटीज़ बता रहा हूँ जो कि मार्केट के अंदर इस टाइम एक्चुअली बेस्ड करती हैं। और ऐसी और अच्छी और ऑनेस्ट रिव्यूज़, मार्केट इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं हूं अरम खान और अगली वीडियो तक के लिए आपको अल्लाह।